मेरे प्यारो, सकून, चैन, इत्मीनान, खुशियाँ सब वो दीन में हैं। आसान आपको बताता हूँ। देखो, आमाल ज़िंदगी बनाएंगे, आमाल से हालात ठीक होते हैं, ये बात हमें समझना है। ये जो जुनैद जमशेद मरहूम, क्या इख्तिताम अल्लाह ने इसका किया। ये जुनैद जमशेद कोई तबलीगी बुज़ुर्ग था, कोई बहुत बड़ा, या कोई बहुत बड़ा, यानी मैं आपको क्या बताऊँ मेरे प्यारो। सईद भाई कहते हैं लोग मुझसे आके कितनी शिकायतें करते थे जुनैद की, लेकिन जुनैद की जो हरकतें आती थी ना टीवी में, वो बहुत छोटे गुनाह हैं, बहुत छोटे। लेकिन जुनैद गुनाह कबीरा से, सईद भाई कहते हैं कि जुनैद के मुंह से मैंने कभी गीबत ही नहीं सुनी मेरे प्यारों। और गीबत करना ज़िना से बड़ा जो गुनाह है। जो आदमी गीबत करता है, झूठ बोलता है, अल्लाह इसका रिस्क रोक देता है तकदीर का। हदीस में आता है कि बाद गुनाह तकदीर के रिस्क रोक देते हैं, बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं। मैंने जुनैद के मुँह से कभी भी, मैं कहूँ ना जुनैद यार वो इंज़माम तुम्हारे लिए ऐसा कह रहा था, सईद भाई सही तो कह रहे थे, मैं हूँ भी तो ऐसा, कभी उसने रिटेलिएशन में जवाब नहीं दिया कि इंज़माम की ऐसी की तैसी। मेरे प्यारो, 4-5 घंटे रोज़ाना अल्लाह को बोलता था। जो मखलूक में अल्लाह को बोलेगा, फिर देखो अल्लाह उसका मखलूक में मौत तक कैसा तारुफ कराते हैं। अगर अल्लाह उसका तारुफ यहीं शुरू कर देते, वो तो फट जाता, पागल हो जाता, पता नहीं किसी गलत लाइन पर चला जाता। अल्लाह ने पूरी दुनिया को दिखाया। देखो, ये नाचने गाने वाला थोड़े दिन पर था, थोड़े दिन पर। सईद भाई कहते हैं मैं और जुनैद, हमारा दीन तो कमज़ोर था। हमें कितने साल हुए थे अभी, कुछ भी नहीं। हम कभी यहाँ गलती करते थे, कभी वहाँ गलती करते थे। नया नया बैट्समैन होता है ना, देखो नया नया, कभी स्लिप में आउट होता है, कभी यहाँ आउट होता है। हम तो आए दिन आउट हो जाते थे। ज़रा सा लड़कियाँ आ जाएं तो आंखें आउट हो जाती थी, ज़रा सा माहौल गलत आए तो कान आउट हो जाते थे, ज़रा सा माहौल गलत आए तो ज़बान आउट हो जाती थी। हम तो डेली हमारी गिल्ली उड़ती थी। लेकिन इस टूटे फूटे दीन पे अल्लाह ने पूरी दुनिया में जुनैद के नाम को ज़िंदा किया, और उसकी हयाती में लोग कम हिदायत पे आ रहे थे, अल्लाह ने उसकी मौत से लोगों को ज़्यादा हिदायत दे दी। मेरे प्यारो, आमाल से दुनिया भी बनेगी, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, जुनैद की दुनिया ख़त्म नहीं हुई अभी। अल्लाह ने आखिरत भी जुनैद की बनाई, और दुनिया अल्लाह ने जुनैद को वो अता की जो जुनैद ने सिंगिंग में उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। 100 से ज़्यादा दुकानें तो इसकी पाकिस्तान में हैं। हज पे जाओ तो जे 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 जे, जहाँ जाओ जुनैद जमशेद, जुनैद जमशेद। जुनैद जमशेद को शौक़ था, वो दुआ मांगा करता था कि अल्लाह पूरी दुनिया में मेरा नाम मशहूर कर दे, और मेरा मौत पे भी नाम मशहूर कर दे। देखो, जब इंसान अल्लाह का काम करते हैं ना, तो फिर अल्लाह उसके काम करते हैं। आजकल तो मीडिया का दौर है, बहुत सारे लोग आ गए हैं अब मीडिया पे। जुनैद जमशेद साहब हैं, इंज़मामुल हक हैं, सईद भाई हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था मेरे प्यारो कि जो अल्लाह का काम करते हैं, अल्लाह उनका काम करते हैं। अभी साउथ अफ्रीका में, डरबन में सईद भाई की बात थी, तो सईद भाई वहाँ पर गए। तो सईद भाई वहाँ पर डरबन में गए, वहाँ पर 90% जो है वो नॉन मुस्लिम थे। स्टेडियम में उनकी बात थी। तो हाशिम अमला, जो साउथ अफ्रीका का सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, हाशिम अमला, वो भी इंडिया का टूर करके आया, 1.5 महीने का सफ़र करके आया था। जब उसने अपना मोबाइल ऑन किया तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम्हें घर छोड़ दूँ, बीवी बच्चों से मिल लेना। तो हाशिम कहने लगा कि मैं स्टेडियम जा रहा हूँ, सईद भाई का बयान है, सईद अनवर साहब का, तो उसके बाद बयान सुन के उसके बाद फिर मैं घर जाके बीवी बच्चों से मिलूँगा। तो वहाँ पर जुनैद जमशेद भी थे, हमारी मुलाकात हुई और हमने उनसे बात की, हाशिम भाई से। और भी जो क्रिकेटर्स थे साउथ अफ्रीका के, हमने उनसे भी बात की कि आप सब नॉन मुस्लिम्स हैं, हाशिम मुस्लिम्स हैं, बताएं हाशिम का क्या इफ़ेक्ट है आप पे। तो वो कहने लगे कि हम जब आउट हो जाते हैं, मैच हार जाते हैं, कोई परेशानी आती है, तो हाँ, ये हाशिम अमला है, ये कुरान पढ़ता है, ये नमाज़ पढ़ता है, हम इसके चेहरे को देखते हैं, हमें बहुत सुकून मिलता है, हम सोचते हैं इसके अंदर कितना सुकून होगा। मेरे प्यार, देखो बड़ी अजीब बात है कि ऐ इब्ने अब्बास, तू अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। और मछली का सुकून जो है मेरे प्यारो पानी में है, मुसलमान का सुकून जो है वो मस्जिद में है मेरे प्यारो। नशा किया, टेम्परेरी सुकून, नींद नहीं आ रही, नींद की गोलियां खाई, टेम्परेरी सुकून, ये सब आर्टिफिशियल है।